साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी स्कूल में सिलेक्शन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वहां पे इंटरव्यू में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सिलेक्शन किस किस तरह का होता है और कैसे आर्मी स्कूल में हम जॉब पा सकते हैं। पूरे भारत में दोस्तों अपने रेगुलरिटी, अपने डिसिप्लिन और अपनी पढ़ाई के लिए जाने जाने वाला आर्मी स्कूल। दोस्तों सिलेक्शन के नाम पे आर्मी स्कूल में बिल्कुल भी पार्शलिटी नहीं होती। आर्मी स्कूल का सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो जान लेते हैं आज हम सारी आर्मी स्कूल की प्रोसेस क्या क्या होती है और किन किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए। AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों आर्मी स्कूल पूरे भारत में अगर हम बात करें तो 137 APS है पूरे भारतवर्ष में और 249 यानी कि 249 प्री प्राइमरी है। तो भारत में आर्मी पब्लिक स्कूल की संख्या इतनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे किस किस तरह की वैकेंसीज होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे होती है एडॉप बेसिस की वैकेंसी यानी कि संविदा कर्मी। यहाँ पे दोस्तों एडॉप वाली जो वैकेंसी होती है उसमें आपका क्या क्या क्राइटेरिया मांगा जाता है। आप CSB क्लियर होने चाहिए, उसके साथ आपका CTET क्लियर होना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हैं फिर आप इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जॉब 11 महीने की रहती है। 11 महीने के बाद जैसे ही 12वां महीना आता है उसके बाद आपको दोबारा इंटरव्यू देना होता है, फिर आपको वहां पे रिज्वाइन कराया जाएगा। यदि इंटरव्यू से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हो सकता है आपको दोबारा कंटिन्यू ना कराया जाए। 1 मार्च से नया सेशन स्टार्ट हो जाता है तो 31 मार्च आपकी लास्ट डेट होती है एडॉप वाले कर्मचारियों की जो आर्मी स्कूल में टीचर होते हैं। इसके बाद दूसरी यहां पे होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट में भी कंडीशन वही है कि आपका CSB एग्जाम क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद जैसे ही आपका 4th ईयर स्टार्ट होगा तो दोबारा आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो आपको दोबारा नहीं भी रख सकते हैं या आप उसके बाद भी ट्राई कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार ट्राई किया आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई नहीं कर सकते। तो आप बार बार भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट का 3 ईयर्स ही रहता है। इसके बाद तीसरा होता है सिलेक्शन यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय। परमानेंट में भी CSB क्लियर होना चाहिए, CTET क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो जॉब यहाँ पे इंटरव्यू से लगेगी वो जॉब दोस्तों परमानेंट जॉब होगी, यानी कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर रहेंगे, कभी भी आपको दोबारा कंटिन्यू नहीं करना है, आप परमानेंट हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। जो मेन आर्मी स्कूल का फोकसिंग पॉइंट है वो इंटरव्यू होता है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंटरव्यू में हमें ध्यान रखनी चाहिए और आर्मी स्कूल में बहुत ज्यादा उन चीजों को देखा जाता है। देखिए दोस्तों आर्मी स्कूल का एग्जाम जो आपने रिटन क्वालिफाई किया वो तो आप पढ़ के दे सकते हैं। सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करके इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, KV में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, नवोदय में जाते हैं। लेकिन आर्मी स्कूल का ही इंटरव्यू थोड़ा अलग क्यों माना जाता है? इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ा रीजन है कि आर्मी के जो परिवार होते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी आर्मी पब्लिक स्कूल होती है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो डिसिप्लिन होता है वो नंबर 1 का डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे जब आप इंटरव्यू देने आते हैं तो आपकी शूज से लेके आपके हेयर स्टाइल तक को इतना पॉइंट आउट करते हुए देखा जाता है कि एक एक चीज को बहुत बारीकी नजर से देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। यदि आप आर्मी स्कूल में पढ़ाने के इच्छुक हैं और आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको किन किन बिंदुओं पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग जब डोर से अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको डोर एंटर करना है। अगर डोर ओपन है ऑलरेडी तो वहां पे आपको पूछना है मे आई कम इन। आप जब पूछ के अंदर एंट्री करते हैं तो आपका इंटरव्यू दोस्तों मैक्सिमम 5 से 6 मिनट इंटरव्यू होता है। और 5 से 6 मिनट भी इंटरव्यू उस केस में कराते हैं जब आप पे इंटरेस्ट आ रहा हो। सामने वाले व्यक्ति को अगर आप में इंटरेस्ट आएगा तो वो आपका 5 मिनट तक इंटरव्यू ले सकता है, और यदि कम इंटरेस्ट आ रहा है तो 2 से 3 मिनट में वो आप लोगों को हटा देते हैं, नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला दिया जाता है। तो कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएं, आने के लिए पूछेंगे, उसके बाद आप वहां जाके बिना उनके कहे सीट पे नहीं बैठेंगे,
क्योंकि 2 मिनट आप दोस्तों खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। यदि वो आपको सीट ऑफर करते हैं तो आप बैठ सकते हैं, यदि आपको ऑफर नहीं करते तो आप अपने आप वहां पे ना बैठें। इसके बाद आपका ड्रेसिंग स्टाइल फॉर्मल होना चाहिए। लड़कियां सूट में होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने जीन्स पहन लिया, टॉप पहन लिया और आप इंटरव्यू देने चले गए, या फिर जीन्स के साथ आपने कुर्ती डाल ली और आप इंटरव्यू देने चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सलवार और ऊपर कुर्ता होना चाहिए, और जेंट्स का पैंट होनी चाहिए। और पैंट भी दोस्तों आपकी यहाँ पे जो प्लेट वाली पैंट होती है आगे, उस टाइप की फॉर्मल पैंट होनी चाहिए, और प्रॉपर शर्ट होनी चाहिए। शर्ट में चेक की शर्ट का प्रयोग ना करें, प्लेन सिंपल शर्ट रखें, कफ के बटन बंद हो, आपका ऊपर का भी बटन बंद हो। टाई वेयर करना ना करना आपके ऊपर है, टाई आप कर भी सकते हैं वेयर, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ऊपर का फर्स्ट बटन जो यहाँ पे होता है कॉलर वाला, उसको अगर बंद ना करें तो अच्छा लगता है, और बाकी उसके नीचे के प्रॉपर बटन बंद होने चाहिए। कुछ लोग ऊपर के 2 बटन खोल लेते हैं, तो ऐसा ना हो, ऊपर के प्रॉपर बटन बंद हो, तो लास्ट वाला कॉलर वाला बटन तब बंद हो अगर आपने टाई वेयर कर रखी है। टाई वेयर नहीं है तो वो बटन ओपन होना चाहिए। इसके बाद शर्ट को फोल्ड ना करें, शर्ट को प्रॉपर खोल के और यहाँ पे बटन उसका बंद करके जाएं। लेडीज सूट जो पहने वो ऐसा ना हो कि वो बहुत चमक धमक वाला हो और शाइनिंग वाला सूट हो, सिंपल सा सूट होना चाहिए। प्रॉपर एक अच्छा डिसेंट लुक आना चाहिए। आप खुद समझिए कि डिसेंट लुक किस टाइप से आएगा। और बाल वाल जो है आप सिंपल एक चोटी करके जा सकती हैं, लेडीज के लिए बता रहा हूं मैं। ये नहीं कि आप बाल ओपन करके गए इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यूअर के सामने एक अलग इंपैक्ट आता है। आप बाल खोल के जा रहे हैं, आप बार बार उनको बता रहे हैं, फिर आपके बाल गिर रहे हैं, फिर आप उसको ठीक कर रहे हैं, तो एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए बाल आपके प्रॉपर बंधे होने चाहिए। और अगर आप एक सिंपल जूड़ा बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, वो भी एक सिंपल डिसेंट लुक में आता है। इसके बाद लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए मैं ये कहूंगा कि शूज जो आप पहने उसमें हील ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फ्लैट शूज होने चाहिए। जेंट्स फॉर्मल शूज पहनेंगे, और लेडीज अगर वैली या हील्स वाले कुछ भी पहन रही है तो वो हील्स उसकी बहुत मिनिमम हो, क्योंकि जब आप अंदर एंटर करते हैं तो टक टक की जो आवाज आती है वो बहुत गंदा साउंड होता है। एग्जामिनर को बहुत इरिटेट करता है वो साउंड। तो जब आप एंटर करें तो वो साउंड नहीं आना चाहिए, प्रॉपर लगे कि आप आ गए हैं बस। ये नहीं कि आप टक 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 करते हुए एंटर कर रहे हैं, तो सब आपका फोकस आप पे हो रहा है, फिर वहीं से आपके ऊपर प्रेशर आने लगता है और सब आपको फोकस करने लगते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें लगता नहीं है ये बातें, लेकिन ये बातें इंटरव्यूअर बहुत ध्यान से देखता है। उसके बाद लेडीज मेकअप में एक लाइट सा मेकअप रखें। आज के टाइम में मेकअप ट्रेंडिंग है, और मेकअप कई टाइप के भी होते हैं। कुछ अट्रैक्टिव होता है, पार्टी वेयर होता है, सिंपल होता है। तो अब बहुत ही सिंपल सा आपका लुक होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके फेस से कि आप अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाह रहे हैं, या आपका मेकअप ओवर लग रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने हैं, जिससे किसी भी तरह से इंटरव्यूअर आपको अदरवाइज फोकस ना करे, एक कैंडिडेट की तरह ही फोकस करे और कुछ आप में इरिटेटिंग सा ना लगे। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पुट अप होंगे उनके साथ साथ ये चीज आपकी फर्स्ट इंप्रेशन होता है। यदि ये सारा इंप्रेशन आपका अच्छा होगा तो आगे की चीजें आपकी धीरे धीरे और बेहतर होती जाएंगी। अब बात करते हैं इंग्लिश हिंदी की। तो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी में आर्मी स्कूल में थोड़ा सा इंग्लिश का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो यदि आपकी इंग्लिश में आप बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश आपको लगता है आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं, तो आर्मी स्कूल में आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं। यदि आप हिंदी के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चीज अलग है, तो आप हिंदी में आराम से कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट इंग्लिश होते हैं और आर्मी में थोड़ा सा इंग्लिश पे ज्यादा फोकस रखा जाता है, तो इंग्लिश पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे दोस्तों पॉइंट आर्मी स्कूल के हैं। और इसमें साथ में यदि आप जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट टोटल आर्मी स्कूल के इंटरव्यू की भी वीडियो बना सकता हूं। और कुछ और जानना चाहें तो कमेंट से आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं प्रॉपर आपका आंसर दूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।